हमने एक्चुअली काफ़ी 2 दिन पहले की बात है, आपको पता होगा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर हमने बैन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लगाया था और उसकी वजूहत क्या हैं और कुछ बैकग्राउंड जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि देखें, जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है और गवर्नमेंट केपीके में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जिरगा ट्राइबल एल्डर्स का होता है, बड़ों का होता है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। दूसरा कि एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। हम किसी भी सूरत में, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फ़ैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। और जो बैन करने की वजह जो 2 दिन पहले हुआ, उसकी भी मेन वजह यही थी कि आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, आप एक तरफ अपनी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, आप फिर वो नस्ली इम्तियाज़ को आगे ला के आप कौम को एक डिवीज़न की बात कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल चीज़ें आप ज़रूर करें, आप उनके हकूक़ की बात है आप ज़रूर करें, लेकिन आप इस तरह स्टेट और खुलेआम दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया चले जाएं, आप उनके लीडर्स की तकरीरें उठा लें, मौजूद हैं, किस गलीज़ ज़ुबान में वो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, वो आप सबके सामने। लेकिन उस सारी चीज़ में आप इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो के आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे इल्म में है कि एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जब पीटीएम के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक़ की बात करनी है हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक़ की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो, उसकी हम इजाज़त नहीं देते। उसके बाद वापस उन्होंने उनसे रब्ता नहीं किया। लोगों ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा हकूक़ की बात है तो हम सब मिल के बात करते हैं, और आज भी अगर हकूक़ की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। चाहे बलूचिस्तान है, चाहे केपीके है, चाहे कहीं और है, किसी का छोटा इशू है, कहीं पे मछेरों के इशू हैं बलूचिस्तान में, उनके भी हकूक़ की बात है। तो हर एक का अपना अपना, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कई सालों से स्टेट इंस्टीट्यूशन को गालियाँ देते रहे और हम चुप करके बैठे रहे। ये तो इतने सालों के बाद इतना वेट करके कभी भी नहीं होता है। खैर, उसको बैन किया और उसके बाद केपीके गवर्नमेंट ने 54 लोग थे जो फोर्स स्केड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। और उसके बाद उनके डेफिनेटली सूबाई गवर्नमेंट्स भी और फेडरल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से पाबंद हैं कि ऑफिस सील होते हैं, उनके मीडिया रिस्ट्रिक्शन बैन ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, बैंक अकाउंट्स उनके बंद होंगे सारे के सारे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आर्म लाइसेंस कैंसिल होते हैं और पासपोर्ट्स आईडी कार्ड कैंसिल होते हैं। अब हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि ये तो हो गई बैन, अब जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, वो भी इसी नरगे में आएगा। उसके आईडी कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, किसी भी तरीके से हो। उसकी जो हमें अभी कल परसों में नोटिस में आया है कि जो लोग उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि आप ज़रूर देखें, आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, अपनी बाकी एक्टिविटी करें, लेकिन अगर आप लोग किसी भी तरीके से उनके साथ मुलव्वस पाए गए तो आपके ख़िलाफ़ भी वही एक्शन होगा जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का ये लॉ के हिसाब से चलता है। अब आपको मैं सिर्फ उनका 3 दिन का प्लान जो है आगे करने आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें आप देखें कि ये पाकिस्तान में इस तरह के प्लान मुरतब नहीं हुए। ये डेफिनेटली आपको क्लियर कट है कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े तरीके के साथ
आप कौम को किस साइड पे लेके जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये बड़ा आपको क्लियर नज़र आएगा। आपको सिर्फ ये पता हो कि जो इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं वो बाहर की कंपनीज ने बनाई हैं, और जो उनकी फंडिंग है उसके कुछ एविडेंसेस हम आपको अगले दिनों में शेयर भी करेंगे। और बड़ी कंपनीज को हायर किया गया है, उनसे वो डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई गई हैं, उनके साथ एक पूरा का पूरा 3 महीने से इनके ऊपर वर्किंग जारी थी, सारा कुछ है। आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। फिर हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। अभी आप देखें कि पहले दिन में इनका किस तरह चीज़ को लेके जा रहे हैं, और अब जब थर्ड दिन पे जाते हैं आप, तो आप देखें कंक्लूजन की तरफ वो किस तरह जा रहे हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। अब आप एज अ पाकिस्तानी ख़ुद बता दें कि कोई भी पाकिस्तानी क्या इजाज़त दे सकता है कि आप मुल्क को एक डिवीज़न की तरफ लेके जाएं, आप आवाम को ये तरगीब दें कि हम वेपन उठाने की तरफ जाएं। अगर कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो कोई और भी है, तो मुझे बता दें। तो ये तो कोई सूरत नहीं है कि आप गाली देते रहें, आप कौम के ख़िलाफ़ चीज़ें करते रहें और बस चुप करके आप अपने मकासद पूरे करते रहें और स्टेट खामोश रहे। ये जो नरम स्टेट है जहाँ पे लाखों में लोग बग़ैर वीज़े के फिरते रहें, इस मुल्क में कोई मसला नहीं है क्योंकि एक नरम स्टेट है। यहाँ पे एंटी स्टेट काम होता रहे, कोई मसला नहीं है, नरम स्टेट है। यहाँ पे बॉर्डर से लोग आते जाते, दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहाँ पे बॉर्डर के बगैर लोग एंटर भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। माड़े से माड़ा मुल्क भी है वो अपने बॉर्डर के अंदर से चला जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में नरम बॉर्डर था, अभी बहुत बेहतर हो गया। स्मगलिंग इसी तरह थी कि ट्रक के ट्रक आते थे जाते थे, कुछ बेहतर हुई है तो आपको उसके सामने डॉलर बेहतर होना शुरू हो गया, बाकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। तो ये जो नरम स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। हकूक़ बिल्कुल होने चाहिए, मैं ख़ुद इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन इस सूरत में नहीं कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ इंट्रीग करें, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आपके पास डिटेल में आपके साथ शेयर भी किया, आप इसको देखें, आप इसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये किस तरफ चीज़ को लेके जा रहे थे, किस लिए इनको बैन किया गया और किस लिए इनको इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे किसी भी तरीके से, उनके साथ वही चीज़ होगी जो लॉ के हिसाब से है, जो लिंक्ड है, और चाहे वो आईडी कार्ड के ब्लॉक होने से लेके, सिम्स के ब्लॉक होने से लेके, पासपोर्ट कैंसिल होने से लेके, पॉलिटिकल ऑफिस बंद होने से लेके, जितनी चीज़ें उसमें आती हैं वो सब उसके ऊपर लगेंगी। नकी साहब, एक तो ये बता दें कि जो आप लोगों ने फैसला किया है, पेशावर हाईकोर्ट ने भी उन्होंने भी सपोर्ट किया उसको, उनके आर्ग्यूमेंट अगर आपने देख लें, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने तो मोहर लगा दिया आपके। हाँ जी। जो आपने बात की है कि जो इनको सपोर्ट करेगा, इन रेफरेंस टू देखा जाए तो गंडापुर ने मुलाकात उनसे कुछ दिन पहले की थी, आपका इशारा किसी दूसरी सियासी बात की तरफ तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं है। उनके साथ मुसलसल तकरीबन हर पार्टी के लोगों ने मुलाकात की है, और चाहे वो गवर्नमेंट के अलाइज हों चाहे बाहर हों, मुलाकात करना, और वो उससे पहले मुलाकात थी जब वो बैंड भी नहीं थे। प्लस दूसरी बात ये है कि मुलाकातों का सिलसिला हो उसमें मसला नहीं है, लेकिन किसी किस्म की सपोर्ट होगी वहाँ पे मसला ज़रूर बनेगा। अच्छा सर, तो इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करना चाहेंगे अगर आप उनको, अगर वो उनसे अपना तल्लुक़ ख़त्म करते हैं, उनको गवर्नमेंट की रियायत करेगी इनमें से? तो अगर कहें कि अगर मैं देखें, मेरा तो इसमें बड़ा मेरा, मैं ये जवाब दूँ फिर आप अगला सवाल कर लें। मैं तो इस मामले में मेरा ख्याल है हम सारे बड़े क्लियर हैं कि जो स्टेट के ख़िलाफ़ वेपन उठाएगा या कोई लहदगी की बात करेगा वो हमारा दुश्मन है। अदरवाइज़ चाहे जितना मर्जी तल्ख आदमी क्यों ना हो, जितना मर्जी तल्ख जमात क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सिर्फ उसके अंदर रह के बात करेगी, हमारा फ़र्ज़ है कि उनसे बात करना, उनको मनाना, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना। ये गवर्नमेंट में जो भी बैठा हो उसका फ़र्ज़ है कि उनको देखना। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि चाइनीज़ के इशू से था, देखें उसमें सबसे पहले वो चाइनीज़ आ रहे हैं चाइना से, जहाज़ की लीकेज होना, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, किस तरह आए, फिर सेटेलाइट से कैसे उस गाड़ी को टारगेट किया गया,
ये चीज़ें हमारा क्या लीकेज कहाँ से हुई है, हमारी एजेंसी वो से इन्वेस्टिगेशन हुई हो रही है मेरे ख्याल नहीं, में। उसमें ऐसी खतरनाक बात है सर कि एक वो तो इतना सीक्रेट है कि आम आदमी को तो पता ही नहीं, नहीं मेरे चल ख्याल में सकता। अभी 2-3 दिन ठहर जाएं, आपके पास बहुत डिटेल आ जाएंगी, फिर उसमें आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या अच्छा सर, ये 2-3 दिन में बताइएगा आपको। कि ये स्टेट के अंदर एक स्टेट कायम करने जा रहे हैं क्योंकि अपनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, तो इस पर कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाएंगे। दूसरी बात ये कि केपी हुकूमत, सेंटर की हुकूमत से इस सारे मामले पर तामुन करेगी। देखें, सबसे पहले फिर वही बात है कि पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ हुई है ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कानून के तहत हुई है, सारा कुछ हुआ है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल पे कहीं पे जब स्टेट का मामला आता है तो किसी एक को डिफ़र होता है, बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकते हैं उसमें।